जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इंस्टा ड्राफ्ट सिरप के बारे में और जानेंगे इसके फायदे क्या होते हैं, इसको डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी क्या डोज होती है, बच्चों में क्या डोज होगी, बड़े लोगों में क्या डोज होगी और प्रेगनेंसी के अंदर महिला क्या ले सकती है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ले सकती है और ले तो कितना डोज ले और क्यों ले, सबको जानेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, इंस्टा ड्राफ्ट एक पीने की सिरप आती है सन फार्मा कंपनी की। सन फार्मा कंपनी का एक अच्छा ब्रांड आती है, इसका नाम है इंस्टा ड्राफ्ट। कांच की एक बोतल आती है 200 ml की, करीब करीब 220-225 रुपए के आसपास ये दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। कांच की शीशी में आता है, इसको हाईली प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो लाइफ में कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पेट से संबंधित प्रॉब्लम में ये चलती है, पेट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम को ये कम करती है, स्टोमक, आंत, इन जैसी प्रॉब्लम में काम आती है, समझते हैं। देखिए भैया, इसके अंदर आते हैं 3 कंटेंट। पहला आता है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा आता है इसके अंदर सोडियम एल्गिनेट। अब भाई ये क्या होते हैं? देखिए भैया, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये एक एंटासिड होता है। पेट के यानी जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है ना, उसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होता है ना, वो खाने को तोड़ने का काम करता है, यानी खाने को पचाने का काम करता है, जो स्टोमक के अंदर होता है। तो वहाँ पर जब उसका लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो जो स्टोमक के एक चारों ओर लेयर होती है म्यूकोसा, तो उस लेयर को डैमेज कर सकता है, या फिर वो डैमेज हो चुकी है तो वहाँ पर जलन करेगा, गले तक खाना आएगा, एसिडिटी होगी। तो वहाँ पर उसके लेवल को ये कंट्रोल करता है, HCl के लेवल को कंट्रोल करता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो एंटासिड होता है। इनके अलावा दोस्तों दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ना एक तरह का एंटासिड ही है। ये खाने को पचाने के साथ साथ गैस के बुलबुले को रिलीज कराता है, यानी आंत के अंदर जाके काम करता है। अगर खाना यहाँ से पच गया लेकिन अंदर जाके दिक्कत है, तो आंत के पीएच लेवल को ठीक करता है, आंत के अंदर होने वाली गैसों को ये बाहर निकालता है। इनके साथ साथ गैस के बुलबुले बना के रिलीज कर देता है। व्यक्ति को फ्रूटनेस है, पेट टाइट रहता है, भूख कम लग रही है, पेट दर्द करता है, इंडाइजेशन, हल्ट बन होना, गैस निकलना बार बार में, डकार आना, ठीक है, खाना थोड़ा खा रहा है लेकिन लग रहा है बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो वहाँ पर काम करता है। आंतों के मोमेंटम को बढ़ाकर काम करता है, जिससे कि जलन वगैरह कम हो जाती है। और तीसरा दोस्तों सोडियम एल्गिनेट। देखिए, सोडियम एल्गिनेट भी एक एंटासिड ही होता है। ये एक्चुअली तुरंत काम करता है, जल्दी काम करता है, जिससे कि व्यक्ति को जल्दी ही राहत मिल जाती है। ये ना खाने को भी बचाएगा और HCl लेवल को भी कम करेगा और गैस को भी बाहर निकालेगा। तो एक सॉलिड फॉर्मूला है, पूरा पूरा एक सॉलिड फॉर्मूला है, जो कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम में, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हल्ट बन, कब्ज, गैस, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम में ये चलता है, फ्लूटनेस, पेट दर्द, तो हर कोई इसका यूज करता है। बच्चों में, प्रेगनेंसी के अंदर और बड़े लोगों में, बुजुर्ग व्यक्ति में ये ज़्यादा यूज होता है। देखिए, इसकी खास बात क्या है? इस सिरप की खास बात ये है कि ये 3 मिनट के अंदर काम करती है, ठीक है, यानी 3 मिनट ये लेती है काम करने में, 3 मिनट के अंदर अंदर ये काम करना शुरू कर देती है। तो ये इसका अच्छा चीज़ है। दूसरा दोस्तों, इस सिरप का एक अच्छी बात ये है, ये कम से कम 4 घंटे तक कम से कम काम करती है। जब ये काम करना शुरू कर देती है ना, तो 4 घंटे तो मिनिमम होगा इसका, कि आपको एकदम राहत दे देगी 4 घंटे तक। उसके बाद भी लंबा चल सकता है, वो आपके ऊपर है। फिर आप ऊपर से क्या खा रहे हो, ऑयली चीज़ें खा रहे हो, मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हो, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, तो वो आपके ऊपर भी है, लेकिन ये 4 घंटे तक मिनिमम रिलीफ दे देती है। तीसरा दोस्तों, ये शुगर फ्री आती है, अगर कोई पेशेंट को शुगर है तो वो भी इसका यूज़ कर सकता है। और चौथा, मिंट फ्लेवर इसके अंदर आता है। और दोस्तों, पांचवा जो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, ये ब्रेस्ट फीडिंग में और ये प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ है, इसलिए इसको डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं करता। कई बार क्या है कि प्रेगनेंसी के अंदर मैंने लेते हैं तो उसको नोजिया हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है, दिक्कत करता है। एंटासिड जो दवाइयाँ होती है कम ही दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये प्रेगनेंसी के अंदर दिया जा सकता है। बात करते हैं भाई इसके नुकसान के बारे में, इस सिरप के क्या नुकसान है, क्या सावधानी के साथ लेना चाहिए। तो भैया देखिए, इसके अंदर सोडियम का थोड़ा इंटेक ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर सोडियम है। तो अगर कोई व्यक्ति को बीपी है ना, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको सोडियम थोड़ा कम होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। इनके अलावा कोई किडनी की प्रॉब्लम है आपको, तो वहाँ पर भी डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। कोई यूरिन प्रॉब्लम है, बात कर लीजिएगा। कोई आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो एक बार आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके है,
खासकर किडनी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो आपको डॉक्टर को एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि सोडियम इसके अंदर आता है। तो सोडियम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सोडियम अच्छा नहीं रहता हार्ट के लिए और किडनी के लिए, ठीक है, मेंटेन होना चाहिए हर चीज़। तो सोडियम बढ़ा हुआ अच्छा नहीं रहता, तो इससे सोडियम बढ़ सकता है, सोडियम का लेवल बढ़ सकता है, तो आपको डॉक्टर को बताना है। यही इसकी सावधानी है, बाकी बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, आराम से लीजिएगा। महंगी ज़रूर आती है लेकिन काम बढ़िया करती है, जल्दी करती है, बाकी एंटासिड से जल्दी काम करती है, इसलिए इसको इंस्टारेफ्ट नाम से आती है, ठीक है। इसके एल्गिनेट जो आता है ना, ये बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। एल्गिनेट एक तरह का पॉलीमर होता है, तो ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों सब कुछ था। अगर देखें साइड इफेक्ट और जहाँ लेते हैं भाई, इसकी क्या साइड इफेक्ट करता है, जब व्यक्ति लेता है ना तो देखा गया है कि भाई उसके फ्लूटनेस आता है, थोड़ा पेट फूला फूला होना, पेट दर्द भी कर सकता है, नोजिया भी हो सकती है, उसको कब्ज कर सकता है, बहुत कम चांस में ऐसा होता है, लेकिन साइड इफेक्ट कम नहीं करता। व्यक्ति के हो चुके साइड इफेक्ट को ही कम करता है, लेकिन इसके भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं जचती ना तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, कितनी बढ़िया हो, डॉक्टर को बता देना। तो दोस्तों सब कुछ था इंस्टा राफ्ट सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।